देवियों और सज्जनों, स्वागत है मिशन अंडमान के पार्ट 3 में। याद है ना पार्ट 2 में क्या हुआ था, कैसे मैं जेल की हवा खाकर बाहर आया था। अगर वो नहीं देखा तो सर्च करके देख लेना। आज के एपिसोड में हम अंडमान के उन बीचेस पे जाएंगे जहां लोग प्यार करने आते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और मैं अपनी बेइज्जती करवाने। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, आशीष आपके सामने है। हम निकल पड़े हैं हेवलॉक की सड़कों पर। हमारा अगला पड़ाव है काला पत्थर बीच। अब इसका नाम काला पत्थर क्यों है ये मुझे नहीं पता, शायद कोई यहां कोयला ढूंढने आया होगा। सड़कें देखो भाई, इतनी मक्खन लग रही हैं कि मन कर रहा है कि गाड़ी छोड़कर सड़क पर ही फिसल जाऊं। और ये नारियल के पेड़, ये मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कह रहे हो आ गया एक और यूट्यूबर, अभी 10 मिनट में वापस चला जाएगा। और फिर हुआ हमारा आगमन इस काला पत्थर बीच पर। हे भगवान, इतना नीला पानी, ऐसा लग रहा है ऊपर वाले ने बाल्टी भर के उजाला नील इसमें पलट दिया हो। पानी इतना साफ है कि अगर मैं अपनी किडनी भी इसमें निकाल के फेंक दूं तो वो भी 4K रेजोल्यूशन में दिखेगी। मतलब इतना साफ तो मेरा चरित्र भी नहीं जितना ये पानी। अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों, पर सच में ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का स्विमिंग पूल यही है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जहां इंसान वहां कूड़ादान। ये देखो हमारे देश के जागरूक नागरिकों की कलाकारी। चिप्स खाएंगे, सेल्फी भी लेंगे, लेकिन रैपर तो वहीं पर फेंकेंगे जिसे इनके बाप का बगीचा हो। हम इंसान भी कमाल हैं, इतनी सुंदर जगह आते हैं और तोहफे में ये प्लास्टिक की बोतलें और चिप्स के पैकेट छोड़ जाते हैं। मतलब समंदर हमें मोती देता है और हम उन्हें कचरा। दोस्तों एक बात बताओ, ऐसे कचरा फैलाने वालों की काला पानी जेल नहीं हो जानी चाहिए? कमेंट में यस और नो लिखकर बताना। खैर मुझ ठीक करते हैं। अच्छा, तो ये हैं वो काले पत्थर। मैं सोच रहा था कोई पहाड़ होगा, पर ये तो समंदर के किनारे ऐसे पड़े हैं जैसे भैंसें पानी में नहा रही हों। लहरें इन पत्थरों से ऐसे टकरा रही हैं जैसे बाहुबली में भल्लाल देव की सेना घेर तोड़ रही थी। पानी इतना साफ है कि मुझे अपना भविष्य नहीं पर नीचे की रेत जरूर साफ दिखाई दे रही है। और ये देखो, यहाँ हर दूसरा कपल खुद को टाइटैनिक का जैक और रोज समझ रहा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ जहाज नहीं पत्थर है और ये डूबेंगे नहीं, बस फिसल के मुंह उड़वाएंगे। खैर दूसरों को क्या बोलना, मैं खुद कौन सा कम हूं। मैं भी उस चट्टान पर चढ़ गया ये साबित करने के लिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और गीली पैंट के साथ इज्जत बरकरार नहीं होती। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? भले ही अंदर से मैं कांप रहा हूं कि कहीं अगली लहर मुझे बहा के श्रीलंका न ले जाए, पर चेहरे पर स्माइल और चश्मा एकदम सेट है। तो चलो अब मैं इस पत्थर से नीचे उतरता हूं, इससे पहले कि कोई लहर मुझे अपने साथ ब्याह कर ना ले जाए। तो दोस्तों मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन अंडमान सच में जन्नत है। बस एक छोटी सी विनती है, जब भी ऐसी खूबसूरत वाली जगह पर जाओ तो सिर्फ यादें लेकर लौटो, कचरा छोड़कर नहीं। प्रकृति की इज्जत करोगे तभी वो हमें ऐसे नजारे दिखाएगी। काले पत्थरों से बचते बचाते हम आ गए हैं उस जगह जिसे दुनिया वाले एशिया का सबसे बेहतरीन बीच कहते हैं। स्वागत है राधानगर बीच पर। रेत देखो भाई, इतनी सफेद है कि अगर मैं इस पर गिर गया तो मुझे ढूंढने के लिए CID बुलानी पड़ेगी। पानी का रंग इतना साफ है कि मुझे अपनी शक्ल और अपनी किस्मत दोनों साफ दिखाई दे रही हैं। अब जरा मेरे कपड़ों पर गौर फरमाइए। पूरी दुनिया यहाँ चड्डी बनियान और शॉर्ट्स में आती है और एक मैं हूं जो यहाँ शर्ट इन करके ऐसे खड़ा हूं जैसे समंदर की लहरों को LIC पॉलिसी बेचने आया हूं। भाई ये तो लावणी वाला। कसम से मुझे देखकर केकड़े भी कंफ्यूज हैं कि ये भाई साहब नहाने आए हैं या लहरों की हाजिरी लगाने। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। अब इस नन्हे इंजीनियर को देखो, रेत का महल ऐसे बना रहा है जैसे शाहजहां ने ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट इसी को ही दिया हो। बेटा लगा रहे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी रेत का घर बना रहे हो, बड़े होकर पता चलेगा कि असली घर की EMI भरने में किडनी और फेफड़े दोनों गिरवी रखने पड़ते हैं। वैसे एक बात तो है, इनका कंस्ट्रक्शन का काम हमारे शहर की म्युनिसिपालिटी से तेज चल रहा है। और अब पेश है द ग्रेट इंडियन लॉन्ड्री। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, भले ही वो एशिया बेस्ट बीच ही क्यों ना हो, लेकिन हम बाढ़ पर अपने कच्चा बनियान तो सुखाएंगे ही। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे एशिया बेस्ट बीच गया तेल लेने, हमें तो अपने कच्चे सुखाने से मतलब है। बाढ़ पर लटकते ये रंग बिरंगे कपड़े इस बात का सबूत है कि हम भारतीय जहां जाते हैं उस जगह को अपना घर का छज्जा ही बना लेते हैं। सच सच बताना दोस्तों, आप में से कितने
ट्रिप पर ऐसे बाढ़ पर अपने कपड़े सुखाते हैं? कमेंट में मी या नेवर लिखकर अपनी हाजिरी लगा दो। खैर मजाक एक तरफ, जब सूरज मामा ने डूबना शुरू किया तो माहौल सच में जादुई हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान में हल्दी और कुमकुम घोल दिया हो। यह नजारा इतना प्यारा था कि 2 मिनट के लिए मैं अपनी किडनी बेचने का दुख भी भूल गया। और तो और इसे देखकर समझ में आया कि लोग यहाँ आते क्यों हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने नहीं बल्कि सुकून के 2 पल चुराने। दोस्तों आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि आज हम इंसान से मछली बनने जा रहे हैं। हम आ गए हैं नीमो बीच पर स्कूबा डाइविंग करने। सबसे पहले इन दोस्तों को देखो, ये टाइट फिटिंग वाले सूट पहनकर ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया हो। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, भाई सिलेंडर में ऑक्सीजन है या सिर्फ हवा? और ये है यमराज का बैकपैक, मेरा मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर। भाई साहब इसका वजन इतना है कि लग रहा है कि मेरे पिछले जन्मों के सारे पाप इसी में भरे हैं। और मेरा लुक देखिए, चेक वाली शर्ट, काला चश्मा। मुझे देखकर लग रहा है कि मैं यहाँ स्कूबा डाइविंग करने नहीं बल्कि समुद्र की मछलियों से उनकी आधार कार्ड की डिटेल चेक करने आया हूँ। कसम से इतना फॉर्मल बनकर तो लोग दफ्तर भी नहीं जाते जितना मैं बीच पर घूमने आया हूँ। डाइविंग साइट की तरफ जाते हुए रास्ता देखो, एकदम जंगल। यहाँ कुत्ते भी हमें ऐसे घूर रहे हैं जैसे कह रहे हो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी आखिरी जिंदगी। नाव पर चढ़ते ही इंस्ट्रक्टर ने हमें ऐसे देखा जैसे कसाई बकरे को देखता है, और फिर धड़ाम उसने मुझे पानी में ऐसे धक्का दिया जैसे मैं कोई कचरे की बोरी हूं जिसे समंदर में ठिकाने लगाना हो। पानी में गिरते ही मुझे लगा कि बस अब तो मैं गया। नाक में पानी, मुंह में नमकीन स्वाद, वाह क्या शुरुआत है। और अब स्वागत है आपका नीली दुनिया में। यहाँ नीचे आते ही मैं जलपरा बन गया। लेकिन जरा मेरे हाथों को देखिए, हर 2 सेकंड में मैं उंगलियां दिखाकर विक्ट्री और ओके का साइन ऐसे बना रहा हूं जैसे मैं प्रधानी का चुनाव जीत गया हूं। मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे ऐसे पकड़कर घुमा रहा है जैसे कुंभ के मेले में खोए हुए बच्चे को पुलिस वाले अंकल घुमाते हैं। बेटा इधर मत जाओ, बेटा उधर मत जाओ। खैर मजाक से हटकर भाई नजारा तो देखो, क्या नजारा है। ये कोरल, ये रंग बिरंगी मछलियां, इन्हें देखकर लगा कि मेरे घर का 4K टीवी तो बेकार है, असली HD तो यहाँ चल रहा है। मैं बड़ी शिद्दत से नीमो मछली को ढूंढ रहा था, पर लग रहा है कि वो डर के मारे कहीं छुप गई है। शायद उसे मेरा चेक शर्ट वाला अवतार पसंद नहीं आया। डाइविंग के बाद जब हम बाहर निकले तो शरीर इतना भारी लग रहा था जैसे मैं ग्रेविटी के खिलाफ जंग लड़कर आया हूँ। लेकिन सच कहूं, वो 30 मिनट पानी के अंदर, आहा वो शांति, वो खामोशी, उफ, लगा जैसे सारी दुनिया का शोर ऊपर ही रह गया और मैं मोक्ष प्राप्त कर गया। तो दोस्तों ये थी मेरी जलपरा बनने की नाकाम दास्तान। जिंदा बाहर आ गया यही बहुत है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस पूरे व्लॉग में आपको सबसे ज्यादा मजा किस बात पर आया। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। पार्ट 4 में हम जाने वाले हैं नील आइलैंड की तरफ, जहां मैं जाऊंगा नेचुरल ब्रिज देखने और उन नुकीले पत्थरों पर ऐसे गिरूंगा कि मेरी हड्डियां भी मुझसे माफी मांग लेंगी। तो वो हड्डी तोड़ एडवेंचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, लहरों से बच के रहो। टाटा बाय बाय।